नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज करने के बाद से 2.5 लाख रुपये किसको मिलते हैं। क्या सभी इंटरकास्ट मैरिज करने वाले कपल को क्या 2.5 लाख रुपये सरकार देती है? अगर देती है तो कैसे देती है, उसका टाइम लिमिटेशन क्या होता है, किस प्रोसेस के थ्रू मिलता है। और कई बार एक और कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करेंगे तभी मिलेगा या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट में करेंगे तब मिलेगा या स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने पे मिलेगा। सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, ये तो हकीकत है ना हमारे देश में कि जाति एक बहुत बड़े दीवार की तरह सबके सामने खड़ी है। अगर हम इस जाति से हैं तो दूसरी जाति में खाना नहीं खाना है, बैठना नहीं है साथ में, बहुत ही ज़्यादा जातिगत भेदभाव है। उसमें शादी कर लेना तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। तो सरकार ने इस जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए एक स्कीम की शुरुआत की थी और उसी स्कीम के तहत पैसा मिलता है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी अलग अलग स्कीम होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्कीम को चलाती है, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक स्कीम है और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम के तहत लगभग 2.5 लाख रुपये कपल को दिए जाते हैं अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज किया है तो। अब ये जानना जरूरी है कि इंटरकास्ट मैरिज होना कैसे चाहिए, किनको किनको मिलेगा। पहले मैं आपको योजना के बारे में बताता हूं, फिर मैरिज के प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगा। तो देखिए, योजना ये है कि भारत में जातिगत भेदभाव को कम करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक स्कीम है, डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने की थी और इस योजना का उद्देश्य उन कपल को प्रोत्साहित करना है जिन्होंने जाति की दीवारों को तोड़ करके विवाह किया है। और इस योजना के तहत जो भी दंपति, जो भी कपल पात्र होते हैं, उनको 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता राशि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत जो संस्था होती है वो प्रदान करती है। अब मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं दो बहुत इंपॉर्टेंट बात। पहली बात कि देखिए, एक तरफ तो सरकार इंटरकास्ट मैरिज करने पे आपको पैसे दे रही है, दूसरी तरफ इंटरकास्ट मैरिज आपने किया है तो आपके ऊपर FIR हो जाता है। इन दोनों में बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको कैसे हैंडल करें। तो सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज किया है तो वो लीगल तरीके से होना चाहिए। आप हिंदू धर्म में ही अलग अलग जाति को, चाहे SC कैटेगरी से हो, ST हो, OBC हो या जनरल हो, किसी भी कैटेगरी के हो, अगर आपने रिचुअल परफॉर्म करके मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कोर्ट के द्वारा या नगर निगम के द्वारा या SDM ऑफिस के द्वारा मिलता है, उसी के बेसिस पे ये पैसे मिलते हैं। नंबर 1 चीज। नंबर 2, अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप घर से भागोगे, मंदिर में जाओगे, वहां पे आपने फेरे ले लिए और उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अपना मैरिज रजिस्टर्ड जरूर करवाना होता है, उसी सर्टिफिकेट पे मिलेगा आपको। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि ऐसे सिचुएशन में मैंने एक और चीज बोली थी कि भाई एक तरफ तो पैसे मिल रहे हैं और दूसरी तरफ आपके खिलाफ FIR भी हो रहा है। तो जो दूसरी तरफ आपके खिलाफ FIR हो रहा है वो तब होता है जब आप गलत तरीके से कोर्ट मैरिज करते हो, जब आप पूरा प्रोसेस नहीं कंप्लीट करते हो, जब लड़की का बयान चेंज हो जाता है, जब आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं कोर्ट मैरिज के, तब आपके साथ ये दिक्कत होती है। तो यहीं पे मैं आपको बोलूंगा कि यदि आपको कोर्ट मैरिज करना है, प्रॉपर लीगल कोर्ट मैरिज करना है जिससे आपको ये पैसे मिल भी सकें, तो उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कीजिए और कॉल करके आराम से बात कीजिए। बात करने के बाद से अगर आपको लगे कि मैरिज किया जा सकता है तो आप बुकिंग करा सकते हैं और फिर आप मैरिज प्रोसेस करवा सकते हैं। बुकिंग हो जाने के बाद आपको मेरा पर्सनल नंबर मिलता है, आपको सर्विस टीम का पर्सनल नंबर मिलता है और आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं और वो आपके मैरिज को परफॉर्म करवाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहीं पे आता है इसके बाद से, जो आपके दिमाग में है, क्या जितने लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं क्या सभी को 2.5 लाख रुपए मिल जाता है? देखिए, सिर्फ अलग अलग जातियों में शादी कर लेने से ही केवल ये लाभ नहीं मिलता है, इसके लिए कुछ शर्तें आपको पूरी करनी होती है। वो शर्तें क्या है? पहली शर्त तो ये है, पति या पत्नी में से एक व्यक्ति
अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग से होना चाहिए, चाहे एससी हो या एसटी हो। और दूसरी शर्त है कि दूसरा व्यक्ति जो होना चाहिए वो जनरल वर्ग से होना चाहिए। और तीसरी जो शर्त है वो ये है कि दोनों की ये पहली शादी होनी चाहिए। और चौथी शर्त है कि विवाह कानूनी रूप से वैध होना चाहिए और उनका पंजीकरण, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, यानी उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए। और पांचवी शर्त है कि विवाह के एक निश्चित समय के भीतर ही आवेदन करना होता है, यानी शादी के 1 साल के अंदर ही आपको आवेदन करना होता है। अगर आपने 1 साल के बाद आवेदन किया है तो उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने सब कुछ कर लिया, तो डॉक्यूमेंट्स क्या लेंगे, किन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप जो है ये अप्लाई कर सकते हो और आपको ये प्रोसेस पूरा करके आप पैसे ले सकते हो। सबसे पहला चीज कि जो शादी का प्रमाण पत्र है, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो चाहिए। पति और पत्नी दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए, दोनों का पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, दोनों का जॉइंट बैंक अकाउंट चाहिए। एक लड़की या लड़का जो एससी से है उनका जाति प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जो आपने शादी किया उससे संबंधित एक एफिडेविट चाहिए कि आपने ये एफिडेविट दिया कि हाँ जी हमने शादी कर लिया ठीक तरीके से, और आपको एज प्रूफ देना पड़ेगा। अब देखिए कुछ स्टेट में जो मैंने बोला है इसके अतिरिक्त भी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहीं पे समझाना चाहता हूं। कई बार ऐसा होता है कि कपल ने जो शादी की है वो शादी इंटरकास्ट हुई है, जिसमें लड़की या लड़का एससी से हो और दूसरा पार्टनर जो है वो जनरल से हो, बावजूद इसके पैसे नहीं मिल पाते। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपके पास में एज प्रूफ नहीं होता, आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं तक पढ़ाई करने का जो 10वीं का सर्टिफिकेट होता है या मार्कशीट होता है वो आपके पास नहीं होता, जिसके कारण आप ये आवेदन नहीं कर पाते और आपको पैसे नहीं मिल पाते। चलिए मान लेता हूं कि आपने पूरे क्राइटेरिया को पूरा किया है। अब सवाल यह है कि आप कैसे आवेदन करोगे। तो सबसे पहले अपने जिले के समाज कल्याण विभाग या सामाजिक न्याय विभाग से संपर्क करें। कुछ राज्यों में यह आवेदन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जबकि कुछ राज्यों में ऑफलाइन की प्रक्रिया चलती है। आवेदन पत्र भरने के बाद सभी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उसको अटैच कीजिए और विभाग में जाके जमा करा दीजिए। यदि सभी दस्तावेज जो आपने दिए हैं वो सही पाए जाते हैं तो सहायता राशि सीधे आपके बैंक खाते में, जो ज्वाइंट बैंक खाता आपने दिया है उसमें ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन अब एक और सवाल आपके दिमाग में होगा कि क्या ये योजना सभी स्टेट में लागू है। देखिए सभी स्टेट में बिल्कुल लागू है, लेकिन सभी स्टेट के अपने अपने स्कीम्स भी होते हैं। जैसे अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों ने भी अपने स्कीम बना रखे हैं, और राज्यों के जो स्कीम है उसमें 50,000 से लेकर के 1 लाख तक रुपए दिए जाते हैं। और राजस्थान में तो ऐसा कहा जाता है कि 10 लाख तक रुपए ये सारे मिलाकर के लगभग पहुंच सकते हैं अगर आपने सही तरीके से इस स्कीम का लाभ उठाया है तो देखिए ये बिल्कुल सही है। सरकार का इंटेंट बहुत सही है। सरकार चाहती है कि कास्ट सिस्टम को खत्म किया जाए, लेकिन वहीं पर पुलिस को भी सेंसिटाइज करना जरूरी है कि पुलिस लड़की वालों के दबाव में आकर, लड़की के परिवार के दबाव में आकर के जो लड़के के फैमिली के खिलाफ किडनैपिंग और बहुत सारे फर्जी मुकदमे दर्ज कर देती है, वो ना केवल गैर कानूनी होता है बल्कि संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ, समाज के खिलाफ होता है। और ये एक तरीके से बहुत ही गलत होता है। इसका जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या आप एक कपल है, आपको क्या इस योजना के बारे में मालूम थी? आपकी सोच क्या है इस योजना के बारे में? आप कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।